श्री वासुदेवाय नमो नमः। मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता से मुख्य योग से 71 श्लोक सामान्य रूप में प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ। जो बातें श्री कृष्ण जी ने कही हैं और जिन बातों पर शंकराचार्य ने एवं संत ज्ञानेश्वर ने भी प्रकाश डाला है। श्लोक इस प्रकार है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। मन में श्रद्धा धारण करते हुए गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मन में भी द्वेष की भावना, निंदा की भावना नहीं रखना चाहिए। निंदा की भावना से, मुख्य वस्तु से हम हट जाते हैं। निंदा करने पर हम ज्ञान से हट जाते हैं। इसलिए हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। यह अवगुण है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वे पाप से मुक्त होते हैं। जो लोग पाप से मुक्त होते हैं वे उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत सारे लोग हैं जो औरों से श्रद्धा के साथ गीता की अमृतमयी बातें सुनते रहते हैं। अवश्य ऐसे सुनने वाला या ऐसे सुनने वाले पाप से मुक्त होता है या होते हैं। अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले पाप से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात गीता अध्ययन करना अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान जैसा होता है। जिसे अश्वमेध यज्ञ करने पर कल्याण होता है, गीता शास्त्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। गीता शास्त्र के आलोचना में प्रश्न करने वाले भी होते हैं। उन्हें प्रश्नकर्ता कहते हैं। प्रश्न कब होती है? प्रश्न कब होता है? जब मन में जिज्ञासा आ जाती है। बिना जिज्ञासा से प्रश्न आता नहीं। प्रश्न करना भी उचित है। गीता शास्त्र के प्रसंग में उत्तर देने वाले उत्तरदाता भी होते हैं। प्रश्न किया जाता है, उत्तर भी गुरुजी देते हैं। वे भी उत्तर देने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों का स्थान बहुत ऊंचे में होता है। बहुत पुण्यों को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान में भी लिखा है कि वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतुं सत्पाद सलिलम यथा। अर्थात प्रश्न होता है और जवाब में इसके साथ साथ दिया जाता है। श्रद्धावान सुनता है। ये सब प्रक्रियाएं भागवत के आधार पर चलती रहती है। संत ज्ञानेश्वर ने
सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया कि दावानल यानी कि आग के जलने पर जंगल के पशु पक्षी इधर उधर भाग जाते हैं। सूर्य के उदय होने से अंधकार जैसे हट जाता है, वैसे ही गीता के सुनने पर सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। गीता पाठक का वंश पवित्र होता है। गीता पढ़ने वाला पुण्यवान होता है। पापों का नाश होता है, धर्म में उन्नति होती है। गीता का पाठक स्वर्ग में निवास करता है। स्वर्गवास के बाद वह श्री कृष्ण जी के, श्री विष्णु के शरण में पहुंच जाता है। शंकराचार्य ने अर्थ समझकर पढ़ने वालों का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है, यह कहा है। अर्थात हमें पढ़ने के साथ अर्थ को भी समझ लेना चाहिए। हमें अर्थ का समझकर गीता का अध्ययन करें तो व्यक्ति का एवं समाज का उसमें कल्याण निहित है। नमो नमः।